पहनने को कपड़े नहीं, छोटे छोटे बच्चे भूखे रह रह करके जल को पी पी करके अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। साहब, ये गरीबी बहुत बुरी चीज होती है। मैं भगवान से व्यासपीठ से प्रार्थना करूं, जीवन में भगवान सबको सब कुछ देना, पर किसी व्यक्ति को कभी गरीब मत बनाना। क्योंकि एक बार व्यक्ति जीवन में यदि गरीब हो जाता है, उसके जीवन में गरीबी हो जाती है, तो वो कैसे अपने जीवन का यापन करता है, ये तो केवल परमात्मा जानता है। छोटे छोटे से बच्चे हैं सुदामा जी महाराज के, पर आज खाने को दाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, और फिर भी जैसे तैसे अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सुदामा जी के जब भूख लगती तो बच्चे कहते, माँ माँ हमें भूख लगी है, हमें भोजन दो। तो भोली भाली सुशीला कहती, बेटा आज हमारे घर में एकादशी है, और एकादशी के दिन ना तो अन्न बनता है ना अन्न लाया जाता है बेटा, इसलिए आज तो व्रत है ना, तो हमारे घर अन्न नहीं बनेगा, इसलिए एकादशी का व्रत मान करके ही रहो। जब भी बच्चों को भूख लगती सुशीला यही कहती, बेटा आज एकादशी है। अब बच्चे भी समझ गए कि हमारे घर तो नित्य ही एकादशी का पारा, एकादशी का ही व्रत होता है। तो छोटे छोटे बच्चों को भी जब भूख लगती ना, तो माँ के सामने आके कहते, माँ हमें बड़ी जोर से भूख लग रही है माँ, पर हम जानते हैं कि आज हमारे घर एकादशी है, तो अन्न नहीं मिलेगा। पड़ोस में छोटे छोटे बच्चों को दूध पीते हुए जब बालकों ने देखा, तो माँ से कहने लगे, माँ कितने वर्ष बीत गए, हमने दूध का स्वाद नहीं चखा, माँ एक बार हमें दूध पिला देना। सुशीला की आंखों में आंसू आ, मन में विचार कर रही है, ना जाने मेरे कौन से जन्म के पाप उदय हुए हैं, जो आज मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिला सकती हूं। और कुछ ब्रज के रसिक संतों से हमने सुना कि सुदामा की पत्नी पड़ोस से जाकर के एक मुट्ठी आटा लेकर के आकर के पानी में आटा को डाल के घोल करके, और वो सफेद सफेद आटे के घोल को पानी में मिला करके बच्चों को झूठ कह के दूध कह के पानी उस आटे के घोल को पिला रही है। और उन बच्चों का दुर्भाग्य देखिए महाराज कि उन बच्चों को इतना भी याद नहीं कि दूध का आखिर स्वाद कैसा था। भोले भाले बच्चे आज दूध का स्वाद भी नहीं जानते हैं, ऐसी गरीब विपरीत परिस्थिति में जीवन को जी रहे हैं और अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, पर फिर भी सुदामा भगवान से कभी कुछ नहीं बोल रहा है। जैसे तैसे अपने जीवन का यापन कर रहे हैं सुदामा जी महाराज। पर निरंतर जब भगवान का चिंतन सुदामा जी करते थे, तो एक दिन भगवान को भी सुदामा जी की याद आ गई। जब बार बार तुम उस परमात्मा को, उस कन्हैया को, उस ईश्वर को याद करते रहोगे ना, तो एक ना एक दिन कभी ना कभी उसके दिमाग में ये जरूर आएगा कि मेरा भी कोई भक्त है। कभी ना कभी तो उसके दिमाग में भी ये बात आएगी कि नहीं, मुझे भी प्रेम करने वाला कोई भक्त अभी बैठा है। आज मेरे गोविंद को सुदामा जी के स्मरण आ गया। मन में विचार करने लगे कि मैं जानता हूं ये जो मेरा मित्र है ना, ये मुझसे मैं इसे कहूंगा कि मुझसे कुछ मांग ले, तो ये कभी मांगने वाला नहीं है। ये ऐसा विलक्षण मेरा मित्र है कि इसके सामने खड़े होकर के भी मैं कहूंगा कि मांग क्या चाहता है, तो ये कभी नहीं मांगेगा, क्योंकि ये निष्काम भक्त है। कुछ ना कुछ लीला करनी पड़ेगी जिससे सुदामा मेरे घर आए, मुझसे मिले, और ऐसा कोई अवसर बने कि मैं अपने मित्र सुदामा को कुछ दे पाऊं। क्या करें? और आज भगवान ने अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए, सुदामा को अपने पास बुलाने के लिए एक बड़ी ही विचित्र लीला की है। क्या किया? भगवान एक यति का, एक व्रत ब्राह्मण का रूप बनाए, हाथ में भिक्षा का पात्र लिया है, और हाथ में भिक्षा का पात्र लेकर के सुदामा जी के घर में खड़े हो गए। भिक्षा मांग रहे हैं, देवी भिक्षाम देही, अरे कोई है हमारी आवाज सुन रहा है, भिक्षाम देही। सुशीला के कानों में आवाज आई कि कोई महात्मा, कोई संत मेरे घर भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। दौड़ी दौड़ी आई है। महात्मा जी प्रणाम करती हूं आपको।
खुश रहो देवी, लाओ हमें भिक्षा दो, हम बड़ी दूर से आए हैं, कई दिनों से भूखे, हमें भिक्षा दो। आंखों में अश्रु भर गए सुशीला के। क्षमा करिए महाराज, पर आज मेरा ऐसा समय आ गया है, ऐसी परिस्थिति आ गई है कि मैं आपको भिक्षा देने में असमर्थ हूं। क्या हो गया देवी? हाथ जोड़ करके कहने लगी, सरकार आज मेरे घर में ना सूतक लग गया है। अरे देवी, सूतक तो दो ही स्थिति में लगता है, या कोई चला जाए या कोई आ जाए। बोले महाराज मेरे घर जन्म का सूतक लगा है, मृत्यु का नहीं। कौन से जन्म का सूतक लग गया देवी? आंखों में अश्रु भरती हुई सुशीला कहने लगी, महाराज मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, और उस कन्या ने ऐसे जन्म लिया, और उस कन्या के जन्म लेने के कारण मेरे घर में ऐसा सूतक लग गया है महाराज कि मैं आपको दान न दे सकती हूं न दान ले सकती हूं। भगवान ने कहा, किस कन्या ने जन्म लिया? सुशीला कहने लगी, महाराज उस कन्या का नाम है दरिद्रता। एक दरिद्रता नाम की कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है महाराज, जिसके कारण ना मैं आपको दान दे सकती हूं ना दान ले सकती हूं। न जाने मेरे कौन से जन्म के पाप उदय हो गए महाराज। भगवान भी विचार करने लगे, ये क्या हो गया? अच्छा देवी, इसलिए तुम दान नहीं कर रही हो? बोले हाँ महाराज, वरना हमारे घर से कभी कोई संत कोई ब्राह्मण कभी खाली हाथ जाता नहीं है। ब्राह्मण बोले, देवी जी तुम तो सुदामा जी की पत्नी हो ना? बोले हाँ महाराज, आप हमारे पतिदेव को जानते हैं? अरे क्यों नहीं, बहुत अच्छे से जानते हैं। पर क्या देवी तुम जानती हो कि तुम्हारे जो पतिदेव सुदामा जी हैं उनके मित्र कौन हैं? बोले नहीं महाराज। ब्राह्मण बोले, अरे देवी यही तो बात है, तुम जानती नहीं हो। तुम्हारे जो पतिदेव सुदामा जी हैं उनके मित्र द्वारिकाधीश भगवान कृष्णचंद्र जी हैं। उज्जैन अवंतिका में दोनों मित्र आपस में साथ में पढ़े हैं और दोनों साथ में रहे हैं, बड़ी अच्छी मित्रता है उनकी। यदि एक बार द्वारिकाधीश के चरणों में तुम्हारे पतिदेव चले जाएं, एक बार तुम्हारे द्वारिकाधीश के पास तुम्हारे पतिदेव चले जाएं, तो वो तुम्हारी सारी दरिद्रता को, सारी गरीबी को ही दूर कर देंगे। अरे महाराज, जगत के स्वामी जगदीश भगवान द्वारिकाधीश मेरे स्वामी के मित्र हैं, और आज तक ये बात मेरे स्वामी ने कभी मुझसे कही नहीं। देवी तुम पूछ करके देखना, हमने तो बता दिया। ठीक है महाराज, मैं जरूर पूछूंगी। हाँ देवी, यदि एक बार उन द्वारिकाधीश के चरणों में तुम्हारे स्वामी चले जाएं, तो ये तुम्हारी सारी गरीबी ही समाप्त हो जाएगी। सायं काल में लौट के जैसे सुदामा जी घर में आए हैं, सुशीला ने कहा, सुनो जी मुझे एक बात पता चली आज। बोले क्या पता चली? बोले ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वभर्षवः। महाराज मैंने सुनी हूं कि भगवान जगत के स्वामी, जगत के नाथ द्वारिकाधीश आपके बचपन के सखा हैं। सखा साक्षात श्रियापति, लक्ष्मीपति सखा, लक्ष्मीपति नारायण आपके सखा हैं। सुदामा जी बोले, हाँ हाँ देवी तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, वो तो बचपन का सखा है हमारा। हम साथ साथ विद्या अध्ययन करते हैं, साथ साथ विद्यालय में रहते हैं। वाह महाराज, इतने बड़े जगत के स्वामी, जगत के नियंता, परमात्मा परमेश्वर द्वारिकाधीश भगवान आपके परम सखा, बचपन के सहपाठी रहे, और आज तक ये बात आपने मुझसे भी नहीं बताई। जरा विचार कीजिए, सुदामा जी कितने कितने विरक्त महात्मा हैं। कोई विधायक भी यदि हमारे साथ एक क्लास में, एक डेस्क में बैठ के पढ़ा हो, और यदि वो बाद में विधायक बन जाए तो दुनिया में डिंडोरा पीट देते हैं, वो विधायक है ना, हमारे सहपाठी रहे। अरे वो मुख्यमंत्री तो हमारे मित्र हैं, डायरेक्ट बात होती है हमारी फोन पे, और कई हाथ मिलाते फोटो खिंच जाए तो पूरी दुनिया में दिखा देंगे, व्हाट्सएप फेसबुक पे छा जाएंगे।
पर विचार कीजिए, द्वारिकाधीश परम सखा है सुदामा जी महाराज, पर आज तक ये बात अपनी पत्नी से भी नहीं कही। सुशीला कहने लगी, महाराज जब आपके इतने परम सखा हैं, परम मित्र हैं, और बचपन से आप लोग साथ साथ पढ़े हैं, साथ में विद्या अध्ययन किया है, तो जाइए ना एक बार अपने मित्र के पास। प्रभु एक बार उन द्वारिकाधीश के चरणों में आप चले गए ना, तो वो हमारी सारी गरीबी को ही दूर कर देंगे, सारी दरिद्रता को ही दूर कर देंगे। सुदामा जी बोले, वाह देवी, इतने दिनों के बाद अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊं, और वो भी इसीलिए कि वो मुझे कुछ दे, जिसका मैं इतना भजन करता हूं, इतना चिंतन करता हूं, इतना स्मरण करता हूं, उससे मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। तो इस भावना से यदि मैं उसके पास जाऊं कि वो मुझे कुछ दे देगा या मेरी गरीबी को दूर कर देगा, मैं कभी नहीं जाने वाला देवी। महाराज जाइए एक बार। द्वारिका के नाथ वो दारिद्र को हरेंगे पिया, द्वारिका के नाथ वो गरीबों के नाथ, दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिनम्। एक बार उनकी शरण में चले गए प्रभु, एक बार आप उनकी शरण में चले गए तो हमारी सारी गरीबी को मिटा देंगे, सारी दरिद्रता को दूर करेंगे। जा सरकार जाइए ना। सुदामा जी नहीं माने, मैं अपने मित्र से इतने दिनों बाद मिलने के लिए जाऊं, वो भी इसीलिए कि वो मुझे कुछ देगा, और मांगने के लिए जाऊं। देवी ये मेरे स्वभाव में ही नहीं है। नहीं माने सुदामा जी। सुशीला समझ गई, यदि मैं ऐसा कहकर के हमारे प्रभु को पहुंचाऊंगी सुदामा जी महाराज को कि तुम जाओ और कुछ मांग करके आ जाओ, तो सुदामा जी कभी नहीं जाने वाले। तो क्या करें? सुशीला कहती है, ठीक है महाराज, आप मांगने मत जाओ, आप किसी कामना से मत जाओ, पर क्या आपको अपने मित्र की याद नहीं आती है, जिसके साथ आप खेले हैं, जिसके साथ आपने विद्या अध्ययन किया? क्या आपको उसका स्मरण भी नहीं आता? क्या आपको उससे एक बार मिलने की इच्छा भी नहीं होती है? सुदामा जी कहते, क्यों नहीं, मिलने का इच्छा तो होती है, मिलने का मन भी होता है, पर हमारे पास उसको देने के लिए है ही क्या? देवी गुरु के घर, संत के घर, ब्राह्मण के घर, मित्र के घर, वैद्य के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र नीति कहती है। और मेरे पास तो मेरे मित्र को देने के लिए कोई भेंट भी नहीं है। आज मैं यदि उसके घर चला भी जाऊं तो मेरे पास क्या है जो लेकर के मैं जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता देवी। सुशीला समझ गई, बिना भेंट के सुदामा जी जाएंगे नहीं। कहने लगी, सरकार यदि मैं भेंट की व्यवस्था करूं तब तो आप जाएंगे? बोले, हां, यदि तुम भेंट की व्यवस्था करती हो तो मैं जाने का सोच सकता हूं। मन में विचार बनाया, क्या करें? याद आ गया सुशीला को, भेंट तो कुछ ना कुछ ले जानी चाहिए, देनी चाहिए। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके सुशीला लाई। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान् पृथक् तण्डुला शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्तृपादादुपायनम्। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके सुशीला ने लेकर के आई है। और आज इतनी गरीबी सुदामा जी महाराज के घर है कि उन 4 मुट्ठी चावलों को बांधने के लिए ठीक से कपड़ा भी नहीं। उन 4 मुट्ठी चावल को बांधने के लिए ठीक से कपड़ा भी नहीं। सुखदेव बाबा कहते हैं, चैल खंडेन तान बद्ध्वा, कपड़ों के खंड खंड करके, खंड खंड किए हुए कपड़ों में जैसे तैसे सुशीला ने उन 4 मुट्ठी चावलों को बांधा है।
और उन 4 मुट्ठी चावलों को बांध करके सुदामा जी को दिया। 4 ही घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के क्यों ला रही है? एक ही घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आ जाती। संत भाव करते हैं भैया, इसलिए 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई, क्योंकि हर व्यक्ति के घर के चावल अलग अलग होते हैं। किसी के घर टूटे चावल, किसी के घर लंबे चावल, किसी के घर छोटे चावल, किसी के घर मोटे चावल। तो सुशीला ने मन में विचार किया, जब 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके मैं लाऊंगी, और द्वारिकाधीश जब चावलों की स्थिति 4 घर के अलग अलग चावलों को देखेंगे ना, तो बिना बताए ही, बिना बोले ही हमारी दशा को सब कुछ समझ जाएंगे। इसलिए 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगे, और मन में विचार करके 4 मुट्ठी चावलों को ला करके मुट्ठी में कपड़ों में बांध करके जैसे तैसे सुदामा जी महाराज को सुशीला ने दिया। महाराज ले जाइए और जाइए अपने द्वारिकाधीश अपने मित्र से मिलकर के आइए, और ये 4 मुट्ठी चावलों की भेंट उन्हें देना। और सुनो महाराज, जाते जाते एक छोटा सा मेरा संदेश भी उन द्वारिकाधीश के चरणों में पहुंचा देना। क्या संदेश है देवी? और बड़ी छोटे से शब्दों में सुशीला ने अपने मन की सारी बात, अपनी सारी व्यथाएं भगवान तक पहुंचा दी। सुशीला कहती है, सरकार 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। आंखों में अश्रु भर गए सुशीला के, और कहने लगी, जाओ और जाकर के मेरे द्वारिकाधीश को कह देना कि लोगों के यहाँ 1 मास के 2 पाक में 2 एकादशी मनाई जाती है, पर मेरा समय ऐसा चल रहा है महाराज कि मेरे घर नित्य ही एकादशी हो रही है। मेरे घर नित्य एकादशी ही मनाई जा रही है। प्रभु कुछ कृपा करो इस दासी पर। 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा जी महाराज आज द्वारिका की ओर भगवान को पाने के लिए निकल पड़े। एक हाथ में डंडा है, एक हाथ में चावलों की पोटली है, पैरों में चप्पल नहीं है, शरीर में ठीक से एक अच्छा सा अंग वस्त्र नहीं है, फटी फटी धोती पहने हुए हैं, और धीरे धीरे प्रभु का नाम स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए सुदामा जी महाराज द्वारिका की ओर जा रहे हैं।